आप सब लोग परमेश्वर में आनंदित हैं? यस। प्रेज गॉड। वाकई में अजीजों, परमेश्वर ने आज बड़ा ही एक सुअवसर दिया है कि हम सब लोग आज इस संडे के इस दिन में, परमेश्वर के इस पवित्र दिन में आज हम सब लोग एकत्रित हैं, जमा हैं। परमेश्वर बहुत महान है, उसको महिमा मिले। परमेश्वर के वचन में से देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 119, भजन संहिता 119 अध्याय और उसके अगर 105 पद को यहाँ देखें तो परमेश्वर वचन देखिए क्या कहता है। भजन संहिता 119 का अगर 105 पद यहाँ देखें तो परमेश्वर वचन क्या कहता है, देखिए। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। शुक्रिया भैया, ये वचन की प्रार्थना करते हैं। कदोश कदोश कदोश, प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर इस दिन में प्रभु, आपके इस पवित्र वचन के लिए पिता, इसको आपने अपने पवित्र और ही महान नाम से अधिक महत्व दिया है। खुदा प्रभु होने दें आज का वचन हम सब के लिए इस अंधकार भरे संसार में पांव का दीपक और मार्ग पर उजाला साबित हो। पिता, हम सबके आत्मिक आंखों को खोले, आत्मिक कानों को खोले पिता, और हमारे जीवन से अपनी महिमा खोले। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। यहाँ पर पुस्तक का लेखक भजन संहिता के राइटर दाऊद क्या कहते हैं, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। जो आज का शीर्षक है वो है वचन, परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर की वाणी। पीछे तक आवाज सही आ रही है? अच्छी, सब लोग सुन पा रहे हैं? क्योंकि आज पीछे वालों से ज्यादा इंटरेक्शन रहेगा, आगे वाले तो बहुत अच्छे से सुनते और समझते रहते हैं। पीछे वाले ऐसा लगता है कहीं कहीं पर डिब्बा गोल हो जाता है, बीच बीच में दाएं बाएं देखने लग जाते हैं। तो देखेंगे परमेश्वर वचन आज हमसे आपसे क्या बात कर रहा है। और यहाँ लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। आज का जो वर्ड परमेश्वर ने दिया है मनन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, क्योंकि शब्द बहुत बड़ा है कलाम, और इसको बहुत संक्षेप समय में देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो यहाँ परमेश्वर वचन कह रहा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। सबसे पहली चीज अगर यहाँ हम जाने वर्ड के विषय में, अगर हम सब जानते हैं कि परमेश्वर जो शब्द का प्रयोग करा, अगर हम वर्ड के शब्दों की या वचन की उत्पत्ति देखें तो इब्रानी भाषा में वर्ड को जो है डाबरा कहा जाता है। एक शब्द शायद आपने बहुत पहले कभी सुना हो, छोटे में, आबरा का डाबरा सुना होता है। इसका इब्रानी, ये वर्ड एक्चुअल में इब्रानी शब्द है, आबरा का डाबरा, जिसका मतलब होता है कि इट हैपेंड एज आई स्पीक, मैंने जैसा कहा है वैसा हो जाए। कलाम में आगे लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक। आज हम जिस समाज में, जिस भारतवर्ष में रह रहे हैं, आज क्या है? दीपोत्सव है ना? प्रकाश का एक त्योहार है, रोशनी का एक समा है। लेकिन आज हम उस संसारिक चकाचौंध या रोशनी की तरफ प्रभावित हैं, या अपने जीवन के उस आध्यात्मिक अंधकार को दूर करने के लिए प्रयासरत हैं। आज हमें ये सोचना है, मनन करना है, आत्मसात करना है और उस पर प्रयास करना है। देखिए, घरों की रोशनी है ना, समाज की रोशनी, इस संसार की रोशनी आप जला सकते हैं और बुझा भी सकते हैं, और उसका क्षण भर का उसका एक लाभ होता है। मैं रात निकला वाइफ के साथ, हम लोग थोड़ा सा, तो बड़ा अच्छा सा एक समा था, बड़ा सुंदर से घर सजे होते, रंग बिरंगी रोशनियों से पूरा शहर नहाया सा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। आप लोगों ने देखा होगा, मनोहर सी एक छटा एक बिखरी हुई थी। लेकिन पता है, सबसे पहली जो छटा बिखरी थी वो कहाँ थी? सबसे पहले जो उजाला हुआ था वो कहाँ था? उत्पत्ति के अंदर। जी, सही कहा आप लोगों ने। उत्पत्ति के अंदर अगर हम देखते हैं, उत्पत्ति पहले अध्याय के आई थिंक तीसरे पद में लिखा है, और परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। वहां पर ना ट्यूबलाइट थी, ना सनलाइट थी, ना वहां झालरें थी, है ना वहां जुगनू थे, लेकिन फिर भी वहां क्या था? उजाला था। प्रेज़ द लॉर्ड।
पता है इस सारे ब्रह्मांड में जीवन को आरंभ करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। अगर कोई, बहुत लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं और समझदार हैं, एक लाइफ को स्टार्ट होने के लिए ना सनलाइट की आवश्यकता है। अगर आप कलाम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है परमेश्वर ने शायद 5वें या 6ठे दिन जो है मनुष्य की और मनुष्यों से पहले पेड़ पौधों की उत्पत्ति करी थी, है ना। लेकिन मनुष्य से पहले पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों से पहले परमेश्वर ने क्या बनाया? दिन और रात बनाए। और दिन और रात कैसे बनते हैं? सूरज और चंद्रमा से। परमेश्वर जानते हैं कि प्रकाश का महत्व क्या है ना। परमेश्वर को पता है कि जीवन कैसे चलता है, और उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश, सनलाइट, हीट। लेकिन आज हमारे और आपके जीवन का जो प्रकाश है, जो हमारे और आपका जीवन का जो दीपक है, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि बुझ रहा हो। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक रूप से अपने जीवन को प्रज्वलित करें। बहुत आसान है, बहुत सरल है कि हम अच्छे कपड़े पहन लें, बहुत आसान है कि हम अच्छे महंगे परफ्यूम्स लगा लें और अच्छे महकें, अच्छे दिखें, लोग हमें अच्छा समझें। पर महत्वपूर्ण ये है परमेश्वर की दृष्टि में कि परमेश्वर आपको एक सही व्यक्ति जाने। भैया ने कितना, मैं कहूँगा, बड़ा मुबारक गीत था कि आंख खुली हो या हो बंद, यीशु सामने। आपका जीवन, आपकी आइडेंटिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप जिए या मरे, आपकी आंखें खुली हो या बंद हो, आपका जीवन, आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण, आपका व्यक्तित्व परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य है। ये सबसे मेजर और सबसे डोमिनेंट बात है। देखिए, समय में खड़े खड़े निकाल दूंगा, ऐसे ही आप लोग कहेंगे भैया आप क्या बोले जा रहे हैं, लेकिन हम लोग वचन में चलेंगे बहुत जल्दी से और देखेंगे लिखा है यहाँ पे, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है ना। बाहर निकलेंगे तो बहुत से दीपक, बहुत सी ज्योतियां, बहुत से उजियाले आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि हमारा आध्यात्मिक दीपक जो है वो आज प्रज्वलित हो जाए। और वो कैसे होगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा, है ना। सबसे पहली चीज वचन, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि वचन इब्रानी भाषा में उसको कहते हैं डाबरा, और शब्द जो है, शब्द ही है जो मनुष्य को जीवन भी देता है, मृत्यु तक भी पहुंचा देता है। शब्द ही है जो इंसान को जलाता है और मारता है। अभी हम सब एक एक करके देखेंगे, लेकिन बहुत जल्दी। इसलिए मेरा आपसे सबसे एक निवेदन यही है कि अपने ध्यान और अपने मन को परमेश्वर के वचन की ओर केंद्रित ही रखिएगा, क्योंकि आज परमेश्वर ने मुझे अपना मुंह, अपने कान और अपना हृदय बनाया है, लेकिन आप लोग को आज सिर्फ कान और हृदय बनाया है। तो कान से सुने और हृदय में रख लें। प्रेज़ द लॉर्ड। देखेंगे वचन क्या है। यूहन्ना की पुस्तक, द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके पहले पद और उसके 14 पद को अगर पढ़ें तो देखिए कलाम क्या कहता है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 14 पद। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गए वचन क्या है? वो वचन जो परमेश्वर ने उत्पत्ति में कहा था कि उजियाला हो। कलाम क्या कह रहे, देखिए बहुत डीप वचन रहेगा। लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था वहां उत्पत्ति में, और वहां पे परमेश्वर ने वचन का क्या करा? उपयोग करा। लिखा है वचन परमेश्वर था, यानी कि परमेश्वर ने अपने ही एक अंश का वहां क्या करा? एक प्रयोग करा, क्योंकि वचन क्या है? परमेश्वर है। और 14 पद में वो वचन, वो वर्ड, वो डाबरा, वो शब्द जो है वहां दिखता है कि वचन क्या है। समझेंगे। 14 में लिखा है और वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। देहधारी कौन हुए थे? प्रेज़ द लॉर्ड। ईसा अलैहिस्सलाम, है ना, प्रभु यीशु मसीह। कोई उसे किसी नाम से कहता है, कोई किसी नाम से कहता है, कोई यीशु नाम से जानता है, कोई ईसा अलैहिस्सलाम नाम से जानता है,
फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस नाम से जानता है, पर सच्चाई यही है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर के पुत्र हैं और साक्षात परमेश्वर है। तो यहाँ लिखा है आगे उनके बारे में कि वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जिससे पिता के इकलौते की महिमा। ये कौन कह रहा? लेखक जॉन, जो साक्षात यीशु मसीह के साथ चलते थे, जो उनके साथ साक्षात मौजूद देखते थे, वो वहां पे उनके साथ साथ संग खाते पीते उठते बैठते सोते जागते, है ना। तभी तो वो कह रहे हैं कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यानी कि जो शब्द थे, जो वचन था, जो उत्पत्ति में अभी हमने जाना, वो क्या हुआ 2023 वर्ष पूर्व आज से इस संसार में क्या हुआ, देहधारी हुआ, और हमारे बीच में सच्चाई और अनुग्रह के साथ परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या किया, उसने डेरा किया। जिसने उस वचन को जान लिया, जिसने उस वचन को समझ लिया, वो आशीषित हो गया, अनुग्रहित हो गया, और जो नहीं समझ पाया वो मूर्ख ठहरे। आगे लिखा है, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा हो। आज मैं आपको वचन से संबंधित बहुत सी बातों को आज शेयर करूंगा, और आशा करूंगा कि आज आप परमेश्वर के वचन से कुछ आज विशेष सीख के जाएंगे और देखेंगे उसको। रोमियो की पुस्तक, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10, रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 17वां पद क्या कहता है? रोमियो 10 का 17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। देखिए, संसार में बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि वहां चले जाओ सारे काम बन जाते हैं, ये कर लो आपका भला हो जाएगा, कहीं चले जाइए कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हमारा संपूर्ण भरोसा, हमारा संपूर्ण विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, तो ही हमारा उद्धार है, तो ही हमारा फजल है। और यहाँ का कलाम क्या कह रहा है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर विश्वास की नींव डाली जाए, हमारे विश्वास को मजबूती मिले, तो हमें क्या करना है? सुनना है। और सुनना भी कहां से है? परमेश्वर के वचन से। लोगों से नहीं सुनना है। ब्रदर गौरव प्रभाकर अगर खड़े होकर कुछ कहें तो उनकी भी मत सुनिए इस पोडियम से हटकर, लेकिन जब परमेश्वर का वचन आपसे बात करे तो आप निश्चय सुनने का प्रयास करें और उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि वही है जो हमें जिलाता है, वही है जो हमें आशीषित भी करता है। लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। एक और जगह से देखेंगे परमेश्वर वचन, बहुत अच्छी बात यहाँ बताता है हमें, और उसको देखने के लिए निकालेंगे कुरिन्थियों की पुस्तक, द बुक ऑफ फर्स्ट कुरिन्थियों, उसका 14 अध्याय 40। और उसके अगर 36 पद को देखें, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 36 पद क्या कहता है? क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है या केवल तुम ही तक पहुंचा है? प्रेज द लॉर्ड। देखिए, यहाँ एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है परमेश्वर का वचन, आज कुछ सिखा रहा है, यहाँ पर सीखना है हमें। आज कलाम क्या कह रहा है? क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है? आज परमेश्वर वचन मेरे जीवन से निकल रहा है, तभी आप लोग तक पहुंच रहा है कि नहीं? ऐसा बोल रहे हैं कलाम। हमें आपको क्या सिखा रहा है? या केवल तुम ही तक पहुंचा है, यानी कि आप केवल सिर्फ सुन रहे हैं, उसे निकाल नहीं पा रहे। निकलेगा कब? जब आप सुनेंगे। सुनेंगे कहां से? परमेश्वर के वचन में से। और उस सुनने के द्वारा क्या होगा? विश्वास उत्पन्न होगा। विश्वास उत्पन्न होगा तो हम एक अच्छी गवाही देंगे। गवाही देंगे तो आज जैसे मैं आज यहाँ खड़ा हूं, वैसे कल आप यहाँ खड़े हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हम सबको खड़ा करना चाहता है अपने सच्चे गवाहों के रूप में। परमेश्वर का काम सिर्फ बातों में नहीं है, सामर्थ के कामों में। और अगर सामर्थ के काम आपको दिखाने तो आपको अपने जीवन को भरना पड़ेगा। किससे? परमेश्वर के वचन से। यह 3:3 में क्या लिखा है?
उसने मुझे परमेश्वर की पुस्तक अर्थात वो वचन दी और इसे कहा कि इसे खा ले। तो मैंने उसे मानो वचन को खा लिया और उससे अपनी आंतड़ियों को भर लिया। आप क्या खा रहे हैं, किससे आंतड़ियां भर रहे हैं, ये आपको आज डिसाइड करना है, आपको आज समझना है कि आप क्या खा रहे हैं। क्योंकि आप जो खाएंगे ना वही आपकी बॉडी में लगेगा और वही आपके जीवन से निकलेगा। ये फैक्ट है बायोलॉजिकली। तो हमें क्या करना है कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन तक सिर्फ पहुंचने नहीं देना है, पहुंचने के साथ साथ उसको क्या करना है, हमारे अंदर से उसको निकलना भी चाहिए। जैसे आज मेरे जीवन से निकलना है ना। अगर परमेश्वर के दास आज से वर्ष 2011 में अगर हमें ये अवसर नहीं देते कि हम उनके साथ चलें, उनकी संगति में रहें, परमेश्वर के कलाम से सीखें, अध्ययन करें, तो आज शायद मैं आप लोग के सामने नहीं खड़ा होता। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये बेहतर जाना कि ये वचन जो है दूसरों तक पहुंचे और उनके जीवनों से भी वो वचन क्या हो, बहुतों तक पहुंच नहीं पाए। तो हमारा भी प्रयास ये होना चाहिए कि हम लोगों को भी अवसर दें, लेकिन पहले उनके विश्वास की नींव को क्या करें, मजबूत करें। क्योंकि आज अगर मैं आपके सामने खड़े होकर बोल रहा हूं तो इस पूरे समय काल को देखें तो लगभग 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष बाद आज बोलने की इतनी सामर्थ आई है कि आज अगर परमेश्वर जानता है कि अगर 2000 लोग भी होंगे सामने तो यही वचन इसी तरह से निकलेंगे, इसमें कोई लाल लपेट वाली बात नहीं होगी, चेहरा देखकर बात नहीं होगी। क्योंकि अब जो होने जा रहा है ना उसको समझने के लिए हो सकता है किसी को वचन शायद बुरा लग जाए, हो सकता है किसी को शायद मन को ठेस लग जाए, लेकिन परमेश्वर जो कहेगा मैं वही आप लोग के साथ शेयर करूंगा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। देखेंगे परमेश्वर के वचन में से आगे नीति वचन की पुस्तक, द बुक ऑफ एक्ट्स, नीति वचन की पुस्तक, चलिए देखेंगे बहुत जल्दी से परमेश्वर का वचन। वो पेज कहीं स्किप हो गए बट आगे देखेंगे। थिस्सलुनीकी पुस्तक, द बुक ऑफ फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस, पहला थिस्सलुनीकी, पहला थिस्सलुनीकी और उसका दूसरा अध्याय, नए नियम की पुस्तक, पहला थिस्सलुनीकी उसका दूसरा अध्याय और उसके 13 पद को अगर देखें तो परमेश्वर से क्या कहता है। ताकि वे तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वो हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। पहला थिस्सलुनीकी दूसरा अध्याय उसमें 13 पद में लिखा है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं। जी परमेश्वर के शुभ समाचार वचन तुम्हारे पास पहुंचा जी, तो तुमने अपने मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया और तुम अब विश्वास रखते हो प्रभावशील। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पढ़ देता हूँ आपके आगे। यहाँ लिखा है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच ये ऐसा ही है ना, ब्रैकेट में आया है, और सचमुच ये ऐसा ही है। कैसा है कि ये परंतु मनुष्यों का नहीं, क्या है, परमेश्वर का वचन है, और उसे क्या करा, ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो क्या हो, प्रभावशाली हो, है ना। प्रभावशाली कब होगा, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनना आरंभ करेंगे, क्योंकि सुनेंगे तब विश्वास उत्पन्न होगा, और विश्वास उत्पन्न होने के द्वारा परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर क्या होगा, और प्रभावशाली होगा। यही तो यहाँ कह रहा है परमेश्वर। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के
सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर क्या करा, उसे ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो क्या हो, प्रभावशाली हो। तो अगर आज हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर प्रभावशाली हो, तो हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व देना बहुत आवश्यक है। पता है क्यों महत्व देना आवश्यक है? क्योंकि कलाम में स्पष्ट रूप से आया, परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया। हम और आप क्या करते हैं? दिन रात परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, अच्छी बात है, बहुत अच्छा, पर उससे बेहतर क्या है कि हम परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा जज्ब करना सीखें। यहोशू की पुस्तक में क्या लिखा है? व्यवस्था का ये वचन, व्यवस्था की पुस्तक, बताइए तुम्हारे जिससे कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे सब काम सफल होंगे और तुम प्रभावशाली होंगे। कलाम क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे? वो आपको प्रभावशाली बनाना चाहता है, वचन आपको सफल करना चाहता है। और हम और आप अपने ध्यान, अपने मन को कहाँ रखते हैं? संसार की ओर बांट देते हैं ना। उसने कितने अच्छे कपड़े पहने, उसका घर कितना अच्छा बन गया है ना, उसने नई गाड़ी ले ली है ना? उसके बच्चे देखो वहां पढ़ने जा रहे हैं। परमेश्वर ने जिसके जैसा ठहराया उसको मिल गया। आपको किसी के लिए कुंठित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी के लिए ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपका समय आएगा, परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा, बट आपको परमेश्वर के वचन की ओर दिन और रात क्या करना है? ध्यान दिए रहना, क्योंकि उसी के द्वारा आप क्या होते हैं? सफल होते हैं और प्रभावशाली होते हैं। कलाम में चलेंगे बहुत जल्दी से। नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसके 21 पद में क्या कहता है परमेश्वर कलाम? नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसका 21 पद परमेश्वर वचन में से देखेंगे, पढ़ें जिससे। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रेज़ लॉर्ड। कलाम क्या कह रहा है? जीव के वश में मृत्यु। जीव से क्या निकलता है? शब्द निकलते हैं, वचन ही तो निकलते हैं, है ना? अब वो वचन कैसे है ये हमें देखना है, क्योंकि पीछे हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, है ना? परमेश्वर ने कंस्ट्रक्टिव वे में अपने शब्दों का क्या करा? प्रयोग करा। और हम और आप क्या होते हैं? अपने शब्दों को डिस्ट्रक्टिव वे में समझते हैं। डिस्ट्रक्टिव का मतलब ऐसे शब्द जिससे किसी को हर्ट हो सकता है, ऐसी वाणी जिससे किसी का दिल दुख सकता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग जिससे किसी का हृदय विदारक हो सकता है, छिद सकता है। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। बहुत आसान होता है ना, किसी ने आपसे कुछ कह दिया और आपने उसको तपाक से जवाब दे दिया, बहुत आसान होता है। लेकिन परमेश्वर आज चाहता है कि हम कुछ सीखें। परमेश्वर चाहता है कि हम शब्दों को व्यर्थ में ना लें, क्योंकि कोई साधारण बात नहीं है कि आप बोल पा रहे हैं। आप कभी किसी डम और डेफ स्कूल में आप गए? आपने कभी किसी ना बोलने सुनने वाले बच्चों को बात करते देखा है? कुछ लोगों ने शायद देखा भी हो, साइन लैंग्वेज से बात करते हैं, है ना? समझदार लोगों ने देखा हो, इशारे से बात करते हैं, ये बोल के ऐसे करते हैं। बड़ा अजीब और अलग सी फीलिंग आती है ना? हमारा मुबारक है, हमारा बोल पा रहे हैं। वी आर ब्लेस्ड, धन्य लोग हैं हम लोग कि परमेश्वर ने हमारे मुंह के अंदर ये शब्द, ये वाणी, ये प्रक्रिया को क्या करा? सिद्ध करा कि हम अपने मुख से जो बोले वो पूरा हो सके, है ना? कहीं अगर हम और आप भी ऐसे रह जाते तो, है ना? परमेश्वर चाहता है कि जब उसने हमें शब्द दिए, वाणी दी है, ये जीव दी है, इसका सदुपयोग करना सीखें, है ना? व्यर्थ में इसको ना उपयोग करें। परमेश्वर चाहता है कि हम इसका महत्व जानें। महत्व कैसे जानेंगे? जब पढ़ेंगे। कलाम में से लिखा है 18 के 21 में,
जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। फल कैसे? आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा फल पाएंगे। कटु शब्द निकलेंगे, बुराई फैलेगी, बुराई बढ़ेगी, नासूर हो जाएंगे शब्द, वही है ना। इसी शब्द से, इन्हीं वाणी से आप किसी को अपना बना लेते हैं, और इन्हीं वचनों से, इन्हीं वाक्यों से आप किसी अपने को गैर कर देते हैं। अब ये निर्णय आपको लेना है कि आप अपनों को गैर करना चाहते हैं या गैरों को भी अपना और बना लेना चाहते हैं, है ना। यीशु मसीह ने क्या करा? गैरों को अपना बनाया या अपनों को गैर कर दिया? गैरों को अपना बनाया। भाई मैं तो गैर था, मुझे आपकी नहीं पता कि आप लोग खानदानी है या कहां से आए, पर मैं गैर था, है ना। परमेश्वर के वचन ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करी। प्रेज़ द लॉर्ड। फैसला हमें लेना है, निर्णय हमें लेना है कि हम इस जीव का, अपनी वाणी का, अपने वचनों का हम किस रूप से प्रयोग करते हैं, है ना। देखिए बहुत अच्छी एक बात इसी से जुड़ी मैं आपको एक उदाहरण भी दूंगा। पहले उदाहरण मैं आपको जरूर दूंगा क्योंकि वो उदाहरण मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसके बारे में जब सर्च करा तो मैं उसको सुन के बड़ा अभिभूत हुआ। जैसा भी लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जापान का नाम सुना आपने? एक देश है जापान, वहाँ के एक बड़े एक अच्छे एक ऑथर हैं, एक बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको एक रिसर्चर भी कहा जाता है। पता उनका नाम क्या है? मसारू इमोटो। शायद आप लोग का नाम याद ना रहे, अगर कोई चाहे तो लिख लिया, टाइप कर ले, मसारू इमोटो। क्या नाम है? मसारू इमोटो। कभी सर्च करके देख लीजिएगा उनके बारे में। उन्होंने शब्दों के ऊपर एक बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल करा, एक एक्सपेरिमेंट करा। वो शब्दों का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो परमेश्वर ने आदि से लेके और आज तक करता चला आ रहा है। परमेश्वर के दास, परमेश्वर के अभिषेक क्या करते हैं? वचन तो बोलते हैं कि मैं कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से, है ना। वचनों का क्या कर रहे हैं? वो अधिकार के साथ प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं बताना आपको क्या चाह रहा था कि जो मसारू इमोटो जो है वो साइंटिस्ट, रिसर्चर, उनने 3 जार लिए और तीनों जार के अंदर उन्होंने चावल रखे पानी में भिगो के। एक जार में जो चावल थे, उस जार के पास जाके वो उसको थैंक यू बोलते थे। ये लगभग 30 दिन तक चलता। पहले जार के पास जाके बोलते थे थैंक यू, दूसरे वाले जार के पास जाकर के कहते थे उसको बुरे शब्द कि तुम बुरे हो, तुम खराब हो, तुम ऐसे हो, है ना। जो एक गलत शब्द इंसान कह सकता हो उसके आगे कहते थे। और एक तीसरा वाला जार होता था जिसको वो छोड़ देते थे ऐसे। ये प्रक्रिया लगभग 30 दिन तक चलती रही। और जब 30 दिन बाद 28 दिन 30 दिन जब हो गए और जब उन जारों को जब उन्होंने फाइनली जब निकाल के चेक करा तो पता जो थैंक यू वाला जो जार था, धन्यवाद वाला जो जार था, वो उसके चावल जो थे उसके अंदर वो खराब नहीं हुए। 30 दिन एक बड़ा लॉन्ग टाइम होता है, पानी के अंदर कोई चीज पड़ी हुई सड़ जाती है, पर वो थैंक यू वाले जो जार वाले राइस थे वो खराब नहीं हुए, फर्मेंट हो गए, खिल से गए। पता सेकंड वाले के साथ क्या हुआ? सेकंड वाले ना सड़ गए, सेकंड वाले काले पड़ गए। मैं जो बोल रहा हूं ना, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, हूबहू डिट्टो यही शब्द मिलेंगे आपको। क्योंकि मैं जो शब्द बोल रहा हूं, मैं जो चीजें प्रयोग कर रहा हूं वो तथ्यात्मक है। मैं कोई खड़े होकर ऐसी नहीं बात कर रहा हूं आपसे, सर्च कर लीजिएगा बात। इसलिए मैंने आपसे 2-3 बार कहा मसारू इमोटो, आप चाहे तो नाम लिख लें। और तीसरा वाला जो जार था जो मैंने ऐसे छोड़ दिया था, वो थोड़ा सा खराब सा हो गया क्योंकि उसे छोड़ दिया गया। हमारे शब्दों में इतनी सामर्थ्य है कि जब हम उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में उसका प्रयोग करते हैं, हम उसको सकारात्मक रूप से जब किसी के लिए उसका प्रयोग करते हैं तो वो सकारात्मक क्रिया करता है। समझ पा रहे हैं? हमारे सकारात्मक शब्द अगर हम किसी के लिए सकारात्मक रूप से उसका प्रयोग करते हैं तो वो सकारात्मक क्रिया करके सकारात्मक फल लाते हैं। और अगर हम उसका ही उन्हीं शब्दों का
लिखा ना, जीव के वश में जीवन अमृत दिया हुआ, प्रैक्टिकली दिख गया वहां पर। जिसको धन्यवाद बोला वो फल गया, जिसको कोसा, जिसको श्रापित किया गया वो सड़ गया। वो बेचारा जापान का रहने वाला, वो जानता भी नहीं यीशु मसीह कौन है। तो हमारा तो यीशु मसीह के जानने वाला है। हमें आपको परमेश्वर ने कितनी सामर्थ्य दी है, सीखेंगे उसको एक जगह से। बहुत अच्छी बात देखिए, यूहन्ना की पुस्तक निकालेंगे तब बुक ऑफ जॉन 15:7, बहुत प्रभावशाली आयत है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है व्यक्तिगत रूप से। यूहन्ना 15:7 कलाम क्या कहता है देखिए। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आबरा है ना, कलाम क्या कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो पिता से वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अभी हमें देखना है कि हम परमेश्वर के साथ कितने बने हैं। 30 गुना है, 60 गुना है या 100? 30 गुना है, 30 गुना जैसा फल प्राप्त करेंगे। 60 गुना है, 60 गुना जैसा मिलेगा। 100% है तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और देखिए क्या लिखा है यहाँ, बड़ी अच्छी बात, मेरा वचन तुम में बना रहे और तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। बड़ी अच्छी आयत एक और मिली है, शेयर करूंगा, कुलुस्सियों 3:16। कुलुस्सियों 3:16 और फिर उसके बाद 4:6। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह से परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। 17 पढ़िए। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 आयतें हैं, लेकिन सारी जितनी बातें हमने जानी सीखी उसका निचोड़ क्या लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अभी मैंने क्या करा था कि आज मैं परमेश्वर का मुंह हूँ, परमेश्वर के कान हूँ, परमेश्वर का हृदय हूँ, और आप लोग परमेश्वर के कान हैं, परमेश्वर के हृदय है ना। हृदय रख लेना, यही तो कह रहा है कलाम, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। क्योंकि वचन अगर हमारे अंदर बना रहेगा और जब हम परमेश्वर से मांगेंगे तो निश्चय हमारे लिए वो पूरा हो जाएगा। वो बेचारा जैपनीज तो जानता भी नहीं है कि कलाम में ये लिखा है, वरना वो तो शायद पानी में से कुछ निकाल देता है ना। उसने तो विश्वास भी नहीं किया वचन पर, लेकिन वो वचन की सामर्थ्य को जान गया। हम और आप पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, पर उसे लागू नहीं कर पाते। दुविधा की बात है। लिखा है आगे यहाँ पे कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। शुरू में लिखा है सिद्ध ज्ञान सहित, है ना। परमेश्वर कैसे हैं? सिद्ध है। परमेश्वर की संतान कैसी होनी चाहिए? असिद्ध, सिद्ध। हमें भी आपको कैसा होना है? सिद्ध बनना। और सिद्ध बनने के लिए हमें अपनी जबान पर, अपने वचनों पर, अपनी क्रियाओं पर बहुत क्या करना है? कंट्रोल करना है। आसान बात नहीं है। मुझे यहां तक पहुंचने में 12 साल लग गए। मुझे नहीं पता आपको कितना समय लगेगा। प्रोसेस बहुत धीमा हो सकता है, लग सकता है कि आप लोग फेल हो रहे हैं, हो सकता है आप कभी गिरेंगे भी, लड़खड़ाएंगे भी। 12 साल में मैंने यही सीखा, मैं कभी गिरा भी, लड़खड़ाया भी, टूट भी गया, पर कलाम क्या कहता है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है ना। चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिले, तो आप परमेश्वर में दिन प्रतिदिन लड़ना सीखें, संघर्ष करें। संसार में जो हो रहा है वो तो होता होता रहेगा, पर जो युद्ध आपके अंदर चलता है ना, अच्छाई और बुराई का, वहां आपको जीतना है। आप यहां जीत गए, आप बाहर जीत जाएंगे। आप यहां हार गए ना, आप बाहर
जीत के भी हार जाएंगे। यकीन करें आप, कलाम 17वें पद में क्या कह रहा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, है ना। परमेश्वर चाहता है कि हम जो कुछ भी करें अच्छा करें, अच्छा सोचें, कोई ऐसा काम करें जिससे किसी को हर्ट ना हो, वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम किसी के हृदय को दुखा दें, बजाय इसके कि हम किसी के साथ कुछ गलत क्रिया कर दें। उससे बेहतर है कि हम शांत रहें। एक जगह से और पढ़ेंगे, वचन को पूरा करने का प्रयास करेंगे। कुलुस्सियों की पुस्तक ही इसका 4 अध्याय उसके 6 पद को देखें तो वचन क्या कहता है। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। Praise the Lord। यही नहीं हो पाता इंसान से, है ना। क्या लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना। देखिए बहुत गहरी और समझने वाली बात है। आप समझ जाएंगे तो आज आप यहां से आत्मिक रूप से कुछ लेके जाएंगे, है ना। बीते सप्ताह लोग भौतिक रूप से कुछ लेके गए थे, आत्मिक रूप से आज आप कुछ और ले जाने वाले हैं, है ना। कलाम क्या कह रहा है, तुम्हारा वचन सदा, ऐसा नहीं कि मतलब समय हो तो तब ठीक, अन्यथा कोई बात नहीं है। कलाम क्या कह रहा है, तुम्हारा वचन सदा, फॉरएवर, हमेशा के लिए, है ना। लिखा है तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित। अनुग्रह होता है मतलब ग्रेस, एक ऐसा वचन जो सदैव दूसरों के लिए क्या हो, आशीष का कारण हो, और ऐसा वचन जो दूसरों के लिए क्या हो, सलोना हो, है ना। बहुत से लोग उनके शब्दों में क्या होती ना, मिठास नहीं होती है। और समाज में बड़ी अच्छी एक कहावत चलती है, गुड़ मत दो पर गुड़ किसी बात कर दो, कुछ ऐसा ही है। लेकिन कलाम हमें इससे और बेहतर करने का कह रहा है। वो क्या कह रहा है, तुम्हारा वचन अनुग्रह सहित और कैसा हो, सलोना हो। वो गुड़ जैसा तो हो पर उसके साथ गुड़ भी हो, यानी कि आपके पास कुछ हो और आप किसी कुछ हेल्प कर सकते हैं तो आप वो कर दें, है ना। सिर्फ कहने भर से नहीं कि गुड़ तो दिया नहीं पर गुड़ जैसी बात कर दी साहब, कुछ किया तो नहीं बट साहब ढांढस बहुत दे दिए, है ना। सहयोग तो किया नहीं लेकिन बस साहब आश्वासन दे दिया, ऐसा ना हो। कलाम क्या सिखा रहा है कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को क्या हो, उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। बहुत से लोग को जवाब देना नहीं आता। मैं बहुत लोग को जानता हूँ, मुझसे कहते हैं भैया मुझसे बात करनी नहीं आती, आप फोन ले लीजिए, आप बात कर लीजिए, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, बात नहीं कर पाऊंगी। बहुत से लोग मुझे फोन दे देते हैं, इवन तो मेरी मदर भी मुझसे कहती मुझसे बात करनी नहीं आती, तो तू बात कर। आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा, हालांकि उनकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा है, 65 पार कर चुकी है। बहुत से समाज में ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्सनली जानता हूँ, उसके भाई आप बात करो। मैं कैसा था, मतलब मैच्योर हो गया हूँ क्या उनसे। पर परमेश्वर के वचन ने हमें मैच्योर करा, परमेश्वर के वचन ने हमें सिखाया है कि हमें कैसे बात करनी है, हमें कैसे लोगों का प्रति उत्तर देना है ना। महत्वपूर्ण ये नहीं कि साहब किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा करा तो हम उसका जवाब बुराई के साथ दें, क्योंकि अगर ऐसा करते तो यीशु मसीह उसी दिन यरूशलेम और सारी पृथ्वी को नष्ट कर दिया होता। जब यीशु मसीह को क्रूसित किया गया होता उसी दिन सब समाप्त हो गया होता। पर उन्होंने बुराई के जवाब बुराई से नहीं दिए, उन्होंने बुराई को अच्छाई से जीत लिया। कलाम आज यही सिखा रहा है कि हम बुराई को अच्छाई से जीतने का प्रयास करें। कलाम क्या कह रहा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर एक मनुष्य को उचित रीति से क्या देना है, उत्तर देना। उत्तर देना नहीं आए ना तो पता है क्या कर सकते हैं, शांत रहना सीख सकते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर आपके साथ खड़े होकर उत्तर देंगे तो सामने वाला सिर्फ बगले झाँकेगा, जवाब नहीं बनेगा उससे। पर परमेश्वर को साथ खड़ा करने के लिए अपने पास आपको उसके योग्य बनना बहुत आवश्यक है, आपको उतना सिद्ध होना आवश्यक है, आपको उसकी आत्मिकता को ग्रहण करने की सामर्थ्य के योग्य होना बनना पड़ेगा। वचन बहुत बड़ा है लेकिन कलाम उस समय पूरा हो गया, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने बड़ी गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन को सुना
समझने का प्रयास करा, और परमेश्वर ऐसे ही आप लोग को और आत्मिक रूप से लाभान्वित करे, आशीषित करे। आगे की सेवा परमेश्वर के दास अपने हाथ में ले और हम सबके लिए प्रार्थना में पूरी करें।